तो ये कहानी है एक बंदर, एक लकड़ी के लट्ठे और दो सियारों की। सदियों पुरानी कहानी है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एम्बिशन यानी कि महत्वाकांक्षा और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव डालने की कला पर एक जबरदस्त सबक है। चलिए इसके पर्दे के पीछे छिपी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक कंस्ट्रक्शन साइट से। सोचिए एक व्यापारी है जो एक मंदिर बनवा रहा है। जो बढ़ई वहां काम कर रहे हैं वो लंच के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते वो पीछे एक बहुत ही खतरनाक चीज छोड़ जाते हैं। क्या? एक आधा कटा हुआ लकड़ी का लट्ठा, जिसके बीच में उसे खुला रखने के लिए सिर्फ एक कील फंसा दी गई है। और अब सीन में एंट्री होती है बंदरों के एक झुंड की। और जैसा कि अक्सर होता है, उनमें से एक बंदर, आखिर बंदर है, अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाता। वो उस लट्ठे पर जाकर बैठ जाता है और उस कील से खेलने लगता है। बेचारे को क्या पता कि वो अपनी मौत से खेल रहा है। बस एक झटका, कील निकलती है, लट्ठा जोर से बंद होता है और उस बंदर की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। अच्छा, इस पूरी घटना का एक गवाह भी है, एक सियार जिसका नाम है करटक। उसके लिए ना इस कहानी का मॉरल बड़ा सीधा सा है। वो कहता है, भाई दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ये एकदम सेफ, एकदम सावधान रहने वाला नजरिया है। अपनी हद में रहो और महफूज रहो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि करटक का एक साथी है दमनक, और वो इस सीधे सादे मॉरल से बिल्कुल सहमत नहीं है। वो एक सवाल उठाता है, लेकिन तब क्या, जब किसी का काम ही दूसरों का काम हो? दमनक के लिए दूसरों के मामलों से दूर रहना कोई समझदारी नहीं है। ये तो अपनी एम्बिशन को, अपने आगे बढ़ने की चाह को मारने जैसा है। और बस यहीं से ये कहानी दो बिल्कुल अलग लाइफ फिलॉसफीज के बीच एक टकराव बन जाती है। एक तरफ है करटक की सावधानी, उसका कौशन, और दूसरी तरफ है दमनक की असीम बेइंतहा एम्बिशन। इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, करटक की दुनिया कितनी छोटी सी है। उसका काम बस शेर का छोड़ा हुआ खाना खा लेना। वो इसमें खुश है, संतुष्ट है। लेकिन दमनक, उसकी नजरें तो कहीं और हैं, बहुत ऊंची। उसे सिर्फ पेट भरने से मतलब नहीं है, वो तो पावर के सेंटर में अपनी जगह बनाना चाहता है। जरा दमनक का कॉन्फिडेंस तो देखिए, उसका लॉजिक बड़ा क्लियर है। अगर इंसान अपनी अक्ल से सांप, शेर, हाथी जैसे खूंखार जानवरों को काबू में कर सकता है, तो फिर एक राजा को हैंडल करना कौन सी बड़ी बात है? और ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक सोच है। ये इस बात का विश्वास है कि हर पावरफुल चीज को समझने और उसे इन्फ्लुएंस करने का कोई ना कोई तरीका जरूर होता है। तो दमनक सिर्फ बातें नहीं बना रहा है, उसके पास एक सॉलिड प्लान है। उसे अच्छे से पता है कि अपनी खोई हुई पोजीशन को वापस पाने के लिए क्या करना है। और उसके प्लान की शुरुआत होती है एक सही मौके की पहचान से। उसकी स्ट्रैटेजी का पहला कदम है ऑब्जर्वेशन, यानी कि गौर से देखना। उसे महसूस हो जाता है कि जंगल का राजा शेर और उसका पूरा दरबार किसी अनजाने डर से थर-थर कांप रहा है। और एक चालाक स्ट्रैटेजिस्ट ये बात खूब जानता है कि दूसरों का डर ही उसके लिए सबसे बड़ा मौका होता है। देखिए, दमनक के पास सिर्फ एम्बिशन नहीं है, उसके पास एक पूरा स्ट्रेटेजिक टूल बॉक्स है। वो डिप्लोमेसी के, यानी कूटनीति के 6 पुराने तरीके जानता है। शांति से लेकर युद्ध तक, सहयोगी ढूंढने से लेकर दुश्मनों में फूट डालने तक। मतलब वो हर सिचुएशन के लिए तैयार है। लेकिन ये सारे तरीके एक चीज के बिना बिल्कुल बेकार हैं, सही टाइमिंग। दमनक का ये मानना है कि गलत वक्त पर कही गई दुनिया की सबसे अक्लमंदी वाली बात भी बेवकूफ़ी ही है। यहाँ तक कि देवताओं के गुरु बृहस्पति भी अगर गलत मोमेंट पर बोल दें तो उनकी भी बेइज्जती हो सकती है। स्ट्रैटेजी में सब कुछ टाइमिंग का ही खेल है। स्ट्रैटेजी के अलावा दमनक पार की साइकोलॉजी को भी खूब समझता है। उसे पता है कि एक रूलर को, एक शासक को कैसे इन्फ्लुएंस करना है। जब वो गुस्से में हो तो उसकी तारीफ करो, उसके दोस्त को अपना दोस्त मानो, उसके दुश्मन को अपना दुश्मन, और उसके दिए तोहफों को हमेशा अप्रिशिएट करो। ये लोगों को मैनेज करने की आर्ट है, आम भाषा में। तो अब थ्योरी का टाइम खत्म, अब है एक्शन का टाइम। दमनक अपनी पूरी तैयारी के साथ सीधे जंगल के राजा शेर पिंगलक के दरबार में जा पहुंचता है। और दमनक अपनी बात की शुरुआत कितनी चालाकी से करता है, सोचिए। वो अपनी तुलना एक मामूली सी चीज से करता है, लेकिन मैसेज बहुत गहरा है। वो जैसे कह रहा हो, राजा, अगर एक बेजान सी चीज भी काम आ सकती है, तो सोचिए एक अक्लमंद सलाहकार कितना जरूरी हो सकता है।
वो इफेक्टिवली अपनी जरूरत पैदा कर रहा है। और फिर वो एक बड़ा ही बोल्ड लेकिन बहुत सोचा समझा मूव चलता है। वो राजा पर सीधा इल्जाम नहीं लगाता, बल्कि एक प्रिंसिपल की, एक सिद्धांत की बात करता है। वो एक तरह से ये याद दिला रहा है कि राजा ने पास्ट में काबिल लोगों को नज़रअंदाज किया है, और ये एक अच्छे राजा की निशानी नहीं होती। ये एक ही साथ क्रिटिसिज्म भी है और अपनी काबिलियत का दावा भी। तो देखा, दमनक ने कैसे पूरी बाजी ही पलट दी। उसने अपनी वैल्यू साबित की, अपनी वर्थ पर जोर दिया और ये भी साफ कर दिया कि खूबियां जन्म से नहीं आती, लेकिन उसकी सबसे चालाक चाल तो अभी आनी बाकी थी। एक ऐसा माहौल बनाना जहां राजा उस पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। और ये है उसका मास्टर स्ट्रोक। जैसे ही राजा उससे कुछ कहने को बोलता है, दमनक फौरन कॉन्फिडेंशियलिटी का यानी गोपनीयता का मुद्दा उठा देता है, ये कहकर कि भाई जो बात 6 कानों तक जाती है वो सीक्रेट नहीं रहती। वो ना सिर्फ अपनी अक्लमंदी दिखाता है, बल्कि राजा के मन में एक ट्रस्ट और एक अर्जेंसी पैदा कर देता है। और इससे क्या होता है, उसे एक प्राइवेट ऑडियंस मिल जाती है। उस प्राइवेट मीटिंग में दमनक को आखिरकार वो मिल ही जाता है जिसकी उसे तलाश थी। वो राजा को इतना कंफर्टेबल कर देता है कि राजा अपने सबसे बड़े डर का राज उसके सामने खोल देता है। तो आखिर इस डर का कारण था क्या? कोई हमला करने वाली सेना, कोई कुदरती आफत? नहीं, बस एक अनजान सी, डरावनी सी आवाज। सोचिए जरा, जंगल का राजा, सबसे ताकतवर जीव, सिर्फ एक आवाज से इतना डर गया था कि वो अपना राजपाट छोड़ने को तैयार था। कितनी अजीब कॉन्ट्रडिक्टरी बात है ना ये। इस पर दमनक का रिएक्शन कमाल का है। वो राजा के डर का मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन वो उसे फौरन एक छोटी सी बेमतलब की चीज बना देता है। उसका सवाल, मतलब डर सिर्फ एक आवाज का है, पूरी सिचुएशन को ही बदल देता है। इस एक सेंटेंस से वो कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है और राजा को ये एहसास दिलाता है कि उसका डर कितना इलॉजिकल, कितना अतार्किक है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अपनी सारी स्ट्रेटेजिक स्मार्टनेस, सारे डिप्लोमैटिक दांवपेच दिखाने के बाद राजा को पूरी तरह कन्विंस करने के लिए दमनक किसी लॉजिक का नहीं, बल्कि एक और कहानी का सहारा लेता है। वो ये समझता है कि फैक्ट से ज्यादा पावरफुल होता है नैरेटिव, एक अच्छी कहानी। और ये हमें इस पूरे एनालिसिस के आखिरी सवाल पर लाता है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या असली ताकत सिर्फ प्लान्स और स्ट्रैटेजीज में है, या फिर सही वक्त पर सही इंसान को सही कहानी सुनाने की कला में है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।